अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए एजाज करार दे दिया। फील्ड मार्शल की पाकिस्तान से लगन और अज़्म की तारीफ की। ज़राए के मुताबिक 2 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। दोनों लीडर्स ने मुतअद्दिद और वसी मामलात पर बात की। पाक अमरीकी ताल्लुकात मुफस्सल तरीके से ज़ेर बहस आए। ईरान इसराइल जंग पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर ने कहा पाकिस्तान शायद ईरान को बेहतर समझता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इंडिया के साथ जंग खत्म करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीका पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने जा रहा है। फील्ड मार्शल जारी दौरा अमरीका के दौरान मजीद अहम मुलाकातें भी करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। अमरीकी सदर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया गया था। मजीद कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान और भारत दोनों से तिजारती मुआहदे पर बात हो रही है। पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से तारीखी मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप का फील्ड मार्शल के एजाज में ज़ोहराना ओहदा संभालने के बाद सदर ट्रंप की पाकिस्तान के किसी भी आला तरीन शख्सियत से यह पहली मुलाकात। फील्ड मार्शल का यह तारीखी दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मजहर। सैयद आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वफ़द से पहले व्हाइट हाउस में मदऊ करना अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एहसास में ट्रंप का ज़ोहराना एक संग मील है। पाक अमरीका ताल्लुकात में इस तरह की गर्मजोशी पहले नहीं देखी गई। पाक अमरीका पेशरफ्त के खिते के अलावा भी खुशगवार असरात मुरतब होंगे। सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल की मुलाकात का शेड्यूल तयशुदा था। पाक भारत जंग रुकवाने में अमरीकी सदर का अहम किरदार था। पाकिस्तान हालिया बहरान में एक अच्छा और अहम किरदार अदा कर सकता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। भारत ने पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद मुस्तकिल अमन की तमाम कोशिशों की मुखालफत की। पाकिस्तान ना तो तसादुम चाहता है और ना ही भारत से मुकालमे के लिए बेचैन है। अमन दोनों ममालिक के मफाद में है। हमारे तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं है। पाकिस्तान और भारत के तनाज़े का मुस्तकबिल इनकार या हरदर्मी में नहीं बल्कि सच पर मबनी सिफारतकारी है। ईरान को गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर तेहरान को पैगाम। कहते हैं ईरान को कई बार कहा जौहरी मुआहदा नागुज़ीर है। ईरान हमलों से परेशान है और बात करना चाहता है मगर बहुत देर हो चुकी है। तेहरान ने 2 हफ्ते पहले क्यों बात नहीं की? ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ईरान का दिफा नाकाम हो गया। ईरानी फ़ज़ाई हुदूद पर हमारा कंट्रोल है। अमरीका ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकता। अमेरिका सुन ले, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का ऐलान। अमेरिकी सदर की धमकियां मुस्तरद। इसराइल पर हमले तेज करने का हुक्म। कौम से खिताब में कहा ईरान कौम झुकने वाली नहीं, धमकियों से नहीं डरेगी। कोई भी फौजी मुदाखलत अमेरिका को नाकाबिल तुराफी नुकसान पहुंचाएगी। ईरानी कौम मुसल्लत करदा जंग के मुकाबले में साबित कदम रहेगी। ये कौम मुसल्लत करदा जंग के सामने किसी के सामने हथियार नहीं डालेगी। मुसल्लह फौज हाई अलर्ट हैं। ईरान अपनी सरजमीन पर किसी हमले को नजरअंदाज नहीं करेगा। ईरान अपनी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर सिहोनियों को मुआफ करेगा, ना ही शोहदा का खून भूलेगा। सिहोनी रियासत ने संगीन गलती की और इसे इसके नताज का सामना करना पड़ेगा। हमारी मुसल्लह फौज को क़यादत और पूरी कौम की हिमायत हासिल है। ईरान की डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात की दरख्वास्त के दावे की तरदीद। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि कोई ईरानी ओहदेदार कभी व्हाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर नहीं गिड़गिड़ाया।
ट्रंप के झूठ से ज्यादा काबिल नफरत चीज सुप्रीम लीडर के कत्ल की धमकी है। ईरान दबाव में अमन कबूल नहीं करता। ईरान धमकी का जवाब धमकी से और हर एक दाम का वैसा ही जवाब देगा। उधर ईरान की जंग के हवाले से मुज़ाकराती टीम मस्कत भेजने की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है ईरान ने किसी मुज़ाकराती टीम को मस्कत नहीं भेजा। हमारे हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है और सैकड़ों लोग वहाँ पर शहीद हो गए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आलमी मालिक हैं, उनको फिलफौर जंगबंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ये न सिर्फ ख़त्ते के लिए बहुत ख़तरनाक है बल्कि ये आलमी अमन के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारियत की है। खिते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू का है ईरान इसराइल जंग से पैदा सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली जारियत की सख्त मज़म्मत की है। आलमी बरादरी को ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी की कोशिश करनी चाहिए। फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल के जुल्म का बाजार गर्म है। गजा में नहत्ते मासूमों का खून बहाया जा रहा है। आलमी ज़मीर कब जागेगा? काबीना इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका के दौरान पाकिस्तानियों के खिताब की तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की सरहदों और मफादात के दिफा के लिए पुख्ता आज़म के इजहार पर खराज तहसीन। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले पहली बार सजील बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। तल अवीव में धमाकों की आवाजें, इसराइल में खतरे के सारन बज उठे। ईरान का इसराइली फजाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी हमलों के सामने बेबस। इसराइल के भी ईरान पर हमले, 40 हसास मकामात पर हमले का दावा। तेहरान का कर शहर में धमाके, धुएं के बादल उठने लगे। ईरान ने इस्फहान में इसराइल का हरमेस 900 ड्रोन मार गिराया। इसराइली साख्ता जदीद ड्रोन निगरानी और हमलों के लिए इस्तेमाल होता है। ईरान के हवाले से एक डेवलपमेंट कल हुई है। तकरीबन 2 दर्जन से ज़रा करीब ममालिक ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जो उस तमाम OIC के मेंबर्स हैं ईरान के हवाले से कल एग्री करके उसकी काफ़ी नेगोशिएशंस होती रहीं। इन लाइट ऑफ द रैपिडली इवॉल्विंग रीजनल डेवलपमेंट्स एंड द अनप्रेसिडेंटेड एस्केलेशन ऑफ टेंशंस इन द मिडल ईस्ट, particularly owing to the ongoing military aggression of Israel against Iran. इसराइली जारियत से खिते में कशीदगी बढ़ती जा रही है। ईरान इसराइल जंग के पूरे खिते में संगीन नताज मरतब होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल कहा इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले के 12 से ज़ायद ममालिक ने मज़म्मत की है। आलमी क़वानीन के मुताबिक ईरान इसराइल तनाज़े का हल निकालना चाहिए। वज़ारत ख़ारजा अमूर की वेबसाइट पर ज्वाइंट बयान मौजूद है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि ईरान के खिलाफ इसराइली हमले रियासती दहशतगर्दी हैं। अपने दिफा में ईरान का रद्द-ए-अमल फितरी, कानूनी और जायज़ है। बहरान को सिफारती तरीके से हल होते देखना चाहते हैं। कशीदगी के खात्मे में तुर्की तामीरी किरदार अदा कर सकता है। ईरानी बॉर्डर की बंदिश, सरहदी इलाकों के मसाइल बढ़ गए। तफ्तान बॉर्डर पर सैकड़ों LPG कंटेनर्स जमा। LPG बाउजर सरहद खुलने के इंतजार में कई रोज से मजबूर। तफ्तान में LPG गैस, पेट्रोलियम मसनूआत और खाने पीने की अशिया की किल्लत, बाजार भी मुकम्मल बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत वफाकी काबीना का इजलास। तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म करने का प्लान मंजूर। गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए कमर्शियल बैंकों से 1275 अरब रुपए कर्जा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सालाना बुनियादों पर 323 अरब रुपए कमर्शियल बैंकों को अदायगी की जाएगी। काबीना के इजलास में मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। काबीना इजलास के एलामी के मुताबिक स्कीम का मकसद कौमी बजट पर नया माली दबाव डालने बगैर अगले 6 सालों में गर्दिशी कर्जे को खत्म करना है। फैसला मुल्क की तवानाई के शोबे के
इस्लाहात में एक अहम कदम है। वफाकी काबीना के अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद रमज़ेब और हुकूमत की मुआशी टीम की सताइश। वज़ीर आज़म का हज की बेहतरीन इंतज़ामात पर वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ को ख़राज तहसीन। हुकूमत का सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 10% करने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है सोलर पैनल पर 18% टैक्स बोझ था। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद फैसला किया गया। डिजिटल टैक्स सूबों का ही रहेगा। वज़ारत ख़ज़ाना और एशियाई तरक्याती बैंक में $1 अरब का फाइनेंसिंग मुआहदा। पाकिस्तान ने 5 साल मुद्दत के मालियाती सहूलत पर दस्तखत कर दिए। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामी के मुताबिक ADB की पॉलिसी बेस्ड गारंटी से फाइनेंसिंग को जुज़वी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस्लामी फाइनेंसिंग का हिस्सा 89%, रवायती फाइनेंसिंग 11% है। यह मुआहदा पाकिस्तान की माली इस्लाहात पर आलमी एतमाद का मज़हर है। पौने 3 साल बाद पाकिस्तान के मशरिक़ वस्ता की मालियाती बाजारों में वापसी हुई है। सेनेट की कामया कमेटी खजाना का इजलास। नॉन फाइलर्स के एक दिन में 50,000 रुपए से जायद रोम बैंक से निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 1% करने की मंजूरी। तनख्वाहदार तबके की आमदन पर इनकम टैक्स की तजवीज़ भी मंजूर। चेयरमैन FBR ने कहा 6 से 12 लाख सालाना तनख्वाह पर 5% से कम करके 1% इनकम टैक्स आयद होगा। 12 से 21 लाख सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स 15 से कम करके 11% आयद किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। दानिश स्कूल और यूनिवर्सिटी की तालीम के पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर आज़म का दानिश स्कूलों और यूनिवर्सिटी के मनसूबों में आलमी मयार से हम आहंग तालीमी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। मनसूबे में शफाफियत और आला मयार की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। कहा मुआशी तौर पर कमज़ोर बच्चों को यकसां तालीम और तरक्की के मौक़े फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सदर आसिफ अली जरदारी का POF वा का दौरा। चेयरमैन POF वा लेफ्टिनेंट जनरल सैयद ताहिर हमीद शाह के सदर मुमलिकत को पैदावारी यूनिट्स के बारे में ब्रीफिंग। कहा POF वा मुल्क के दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने फैक्ट्रीज़ के मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट्स का मुआयना किया। अमले की फ़नी महारत, अज़्म और पेशावराना सलाहियतों को सराहा। मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने में POF की मौसर किरदार की तारीफ। मौजूदा और आइंदा सिक्योरिटी चैलेंजेस के तनाजुर में कौमी दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर। कहा पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाना अव्वलीन तरजीह है।